हले, आवाज ही को दोनों, हले हले, टेम्पो, हले हले, और बढ़ाए भाई, हले, टेम्पो, हले हले हले, और दो, हले हले, माशाल्लाह बहुत अच्छे। मेंबर पर उलमा अहले सुन्नत मौजूद सामने इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौजूद सामने इकराम में कुछ बोलने कुछ सुनाने, क्योंकि मैं आपका हूँ, आप मुझे दिन रात सुनते हैं देखते हैं। आज हमारे वो दूरों दराज से तशरीफ लाए उलमा अहले सुन्नत, जिनका हम काफ़ी वक्त से बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे। आज इंशाल्लाह हम उनका बयान भरपूर तरीके से सुनेंगे। आज ये गांव नहीं रहा है, बल्कि एक जन्नत की क्यारियों में से क्यारी बन गया है। हाथों को हवा में लहराइए और बोलिए सुभान अल्लाह। बेदार हैं, काबिले मुबारकबाद हो आप लोग, और बिलखुसूस वो मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उन माँ और उन बापों को जिस माँ ने एक बच्चा नहीं बल्कि बफज़ल ही ताला एक हाफिज़ कुरान जना है। ये नसीबों से मिलती हैं, ये दौलतें बड़े नसीबों से मिलती हैं। आप डॉक्टर बनाइए, मास्टर बनाइए, दुनिया की डिग्रियां करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर तुम्हारी कब्रों पर फातिहा पढ़ने के लिए तुम्हारी कब्र से लेकर हश्र तक वो डॉक्टर मास्टर इंजीनियर काम नहीं आएगा। बस अगर काम आएगा तो ये हाफिज़ कुरान ही काम आएगा। अपने बच्चों को आलिम दीन बनाइए, अपने हाफिज़ कुरान बनाइए, कारी कुरान बनाइए। काबिल मुबारकबाद है भाई हमारे, जिन्होंने अपने बेटे को उस लायक बनाया कि अल्हम्दुलिल्लाह आज एक हाफिज की शक्ल में आज हमारे दरमियान वो मौजूद है। और मरहूम मेहरजान खां के साहबजादे अल्हम्दुलिल्लाह वो इस दुनिया में नहीं है। आज उस बाप की रूह उस कब्र में कितनी खुश हो रही होगी कि जिस बाप के बेटे ने इस जमीन पर रह करके अल्लाह के कलाम को पढ़ा है, उस रब के कलाम को अपने सीने में सजाया है। उस बाप की रूह उस कब्र में कितनी पुरसुकून होगी। अल्लाह उसको क्या अजर सवाब दे रहा होगा। मेरा रब फरमाता है कि जब एक बंदा मेरा कब्र में अजाब में मुब्तला होता है और जब उसका बेटा उसकी कब्र पर खड़े होकर के सूरह फातिहा पढ़ता है, अल्लाह फरमाता है मुझे हया आती है, मैं उसको अज़ाब हरगिज़ नहीं दूंगा, क्योंकि वो उसकी कब्र पर खड़े होकर के मुझे रहमान और रहीम पुकार रहा है, मुझे करीम करके पुकार रहा है। ये वो बाप है जिन्होंने अपने बेटों को हाफिज बनाया, कारी बनाया, मौलवी बनाया। लोगों, अपने नसीबों पर मलामत करना अगर तुम्हारी औलाद इस लायक नहीं बने, और जिनकी औलाद इस लायक बन जाए तो वो अपने नसीबों पर फख्र करे कि अल्लाह पाक ने तुम्हें इस लायक बनाया है कि बरोज़े क़यामत तो बहुत दूर की बात है, ये दुनिया इंसानियत सरजमीन पर रहने के बाद उस हाफिज़ कुरान का आलम ये होता है। मेरे आका फरमाते हैं कि एक आलिम दीन, एक हाफिज़ कुरान एक कब्रिस्तान के पड़ोस में होकर गुजर जाए, अल्लाह पाक उस कब्रिस्तान के पड़ोस में गुजर जाने की बरकत से अल्लाह 40 रोज का अजाब हटा लेता है। ये हाफिजों की बरकत होती है। काबिल मुबारक है वो माए, वो बाप जिन्होंने इस लायक अपने बच्चों को इस मंजिल तक पहुंचाया। कहां तक कोशिशें की होंगी, कहां तक उन्होंने कुर्बानियां दी होंगी। बहरहाल मैं ज्यादा वक्त नहीं, बहुत मुख्तसर वक्त में मेरे भाई, मेरे बड़े भाई हजरत अल्लामा मौलाना कारी अब्दुल कय्यूम साहब तशरीफ बिल्कुल रखे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बिरादर अकबर साजिद रजा संभली अपनी पूरी शान शौकत के शायरी के साथ तशरीफ रखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज ये हमारे स्टाफ आपको वो
रास्ता दिखाएगा जो आपने अभी तक नहीं देखे, जो आपकी नजरों के सामने से नहीं गुजरे। वो आपको सोसाइटी ना मिली, वो आपको तरबियत नहीं मिली, वो तरबियत आज मिल जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा गांव गांव नहीं है, बल्कि हम जहां भी जाते हैं रोशनी लुटाते हैं। किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। हम जहां भी रहते हैं, हम जब बोलते हैं, जब लोग सुनते हैं, हमें लोग देखते हैं तो कहते हैं यार जब ये ऐसा है तो इसका परिवार कैसा होगा, जब ये ऐसा बोलता है इसका गांव के लोग कैसे होंगे, इसके यहाँ के सोसाइटी कैसी होगी। जब बच्चा तालिम दीन बनता है, जब बच्चा हाफिज़ कुरान होता है, जब बच्चा अच्छी सोसाइटी का मालिक होता है, तो कहीं वो अच्छी सोसाइटी का मालिक बनने के बाद लोग तो उसे उसका नाम लेकर पुकारते हैं। गांव के लोग तो गांव का समझते हैं, लेकिन पारे याद रखना ये हाफिज नहीं होते, बल्कि ये वरसतुल अंबिया होते हैं, ये नबी के दीन के रखवाले होते हैं। इनको कोई मिटाने वाला पैदा नहीं हुआ है। आला हज़रत फरमाते हैं मिट गए मिट जाएंगे, मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे या रसूल अल्लाह। ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा का। हम बड़े खुश नसीब हैं, हमारे माँ बाप बड़े खुश नसीब हैं। आज दूल्हा बनता है बेटा, बड़े खुश होते हैं लोग। माँ अलग सेहरा लेके आती है, बहनें अलग उसके लिए हार लाती हैं, फूफियां उसके लिए अलग सेहरा और ना जाने क्या क्या तहफ़ उसको ला करके देती हैं, खुशी मनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो माँ बाप अपने नसीबों पर फख्र करें जब इन हाफिजों के माँ बाप को बरोज़े क़यामत जब अल्लाह इज्जत का ताज पहनाएगा, जब उनको दूल्हा बनाया जाएगा तो लोग कहेंगे ऐ रब्बे कदीर ये लोग कौन हैं जिनको इतनी शान और शौकत से ले जाया जा रहा है। तो रब्बे कदीर की अदालत से आवाज आएगी ऐ लोगों ये कोई आम आदमी या कोई वली नबी नहीं है, बल्कि ये एक हाफिज कुरान का बाप जा रहा है, एक हाफिज कुरान का बाप जा रहा है। इस दुनिया में नहीं है वो लोग। अल्लाह का शुक्र है आज जिस बेटे ने कुरान हिफ्ज किया इसका बाप इस दुनिया में नहीं है। मोहतरम मेरा छोटा भाई हाफिज यामीन, अल्लाह ने हिफ्ज की दौलत दी, इसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। भाई शकील मोहम्मद के बेटे ने कुरान हिफ्ज किया, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो मनाजिर आपके सामने मौजूद है। जिन जिन माओं ने जिन जिन बापों ने अपनी औलादों को पढ़ाया, अल्लाह ने उनको बड़े रुतबे अता कर दिए, उनके घरों को बुलंद कर दिया, उनके नसीबों को चमका दिया। क्योंकि अल्लाह जिसको अपनी रजा अता फरमाता है, अल्लाह उसको दीन की समझ अता कर देता है। बहरहाल ज्यादा कुछ नहीं कहना है, बहरहाल मैं चंद शेर पढ़ने की कोशिश करता हूँ। मोहब्बत से झूमकर दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि